कोई अगर खड़े होकर के गाय का पेशाब पिए हमें कोई एतराज नहीं होता, कोई गोबर अपने जिस्म पे लगाए हमें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन जहां हमारी शरीयत की बात आती है, कभी ट्रिपल तलाक का मसला उठा करके, क्योंकि तलाक का सबूत कुरान से है, अगर मुसलमान इसके ताल्लुक से जो है वो कंप्रोमाइज कर लेंगे, मुसलमान इसके ताल्लुक से समझौता कर लेंगे तो उनका ईमान चला जाएगा, क्योंकि कुरान के फरमान पे अमल नहीं हो पाएगा। हजरात गिरामी, होता क्या है, अब हिजाब पे हमला किया जा रहा है, अब पर्दे के ऊपर हमला किया जा रहा है कि अब हिजाब पहन करके लड़की कॉलेज में नहीं आ सकती, अब हिजाब पहन करके लड़की जो है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आ सकती। ये तुम्हारी शरीयत पे हमला किया जा रहा है। और पर्दे का सबूत, हिजाब का सबूत कुरान और हदीस से साबित है, नस्से कतई से साबित है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये हिजाब वो है। तुमसे मैं एक मिसाल से पूछना चाहता हूं, एक होता है सोना और एक होता है लोहा। लोहे को इंसान दुकान के बाहर डाल देता है और सोने को ले जाकर के तिजोरी में रखता है। कोई सोने को बाहर नहीं रखता है, क्यों? क्योंकि सोना कीमती है और लोहा कीमती नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम बहुत कीमती हो, ताकि किसी की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े। इसलिए सोने की तरह तुम्हें हिजाब के अंदर छिपा करके रखा गया है। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हिफाजत हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सेफ्टी हो, तो तुम उस पर अमल करो जिसका हुक्म तुमको मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, जिसका हुक्म तुमको कुरान में पाक में परवरदिगारे आलम ने दिया है। इसलिए पर्दे की हिफाजत करो और पर्दे को लाजिम पकड़ लो। और तारीख बताती है इस हिजाब के ताल्लुक से आवाज उठाने वालों की इंशाअल्लाह एक दिन आवाज दब जाएगी। अभी सोचा देखा नहीं आपने, एक लड़की ने कई लोगों को खामोश करके अल्लाह अकबर के नारे लगा करके इस दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान पे हमला करने वाले कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ चले जाएंगे। शरीयत पे हमला करने वाले कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कुरान का निजाम जैसा कल था आज भी वैसा ही है और सुबह कयामत तक वैसा ही रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह है रवा चार यार का। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई नहीं मिटा सकता। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हजरत फातिमा ने फरमाया मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पर्दे का एहतिमाम देखें हजरात गिरामी, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हो गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा का जब जनाजा मुबारक तैयार किया गया, रात का अंधेरा था। हजरत अबू ज़र गिफारी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अली ने दरवाज़ा खोला, इस वक्त आप यहाँ कैसे? अबू ज़र गिफारी ने कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आकर के इरशाद फरमाया तुम अली के घर पे जाओ, तुम्हारी जरूरत है। हजरात गिरामी, जनाजा मुबारक तैयार किया गया और जन्नतुल बकी में जनाजा रखा गया। तारीख बताती है हजरत अबू ज़र गिफारी ने कब्र पे खड़े होकर के इतना कहा था, ए कब्र तुझे मालूम है तेरे अंदर कौन तशरीफ ला रही है? ए कब्र तू जानती है आज तेरे अंदर कौन आ रही है? हजरत फातिमा तो ज़हरा तो जन्नती हैं और जन्नती औरतों की सरदार हैं। हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाली जन्नती हैं। अगर उनकी अदाओं को अपनाएं, उनके तरीके पे चलें, देखें कब्र के अंदर से क्या आवाज आती है। हमारे लिए नसीहत देखें। आज हमने अपने आप को भुला दिया, आज हमने अपने आप को फरामोश कर दिया। कब्र के अंदर से आवाज आती है, ए अबू ज़र गिफारी मुझे आने वाले का हस्ब नसब ना बताओ, मुझे आने वाले के ताल्लुक से ना बताओ, बल्कि मुझे ये बताओ कि मेरे अंदर आने वाला आमाल कैसे लेके आ रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अमल कैसा है?
उसका नामा आमाल नेकियों से भरा हुआ है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कब्र का जो हुक्म था ये हमारे लिए था, ये तालीम उम्मत के लिए था। अल्लाह अकबर। आज हमने अपने अमल को फरामोश कर दिया, आज हमने अपने आमाल की तरफ नजर करना छोड़ दी। हजरात, दीनी काम होते हैं, हम उन दीनी कामों में हिस्सा नहीं लेते। गुनाहों के काम होते हैं, बढ़ चढ़ के आदमी हिस्सा लेता है। इधर मस्जिद में नमाज हो रही है, आदमी मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता। अभी मगरिब की नमाज में इत्तेफाकन मौका मिला नमाज पढ़ने का, तो देखा कि इतनी बड़ी बस्ती में बस 3-4 लोग नमाज पढ़ने वाले थे। याद रखो, सबसे पहला सवाल कयामत में नमाज के बारे में होगा। रोजे महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरुष से नमाज बुवद, मैदान महशर जो जान को पिघलाने वाला होगा, उस दिन सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। और याद रखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। नबी फरमाते हैं, तब तक बंदा 1 इंच अपनी जगह से नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। वो 4 सवाल क्या होंगे लोगों से? अन उम्र ही फीमा अफना हो, इंसान से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। बता, जो जिंदगी तुझे मिली थी, बता उस जिंदगी को कहां गुजार के आया है? क्या जवाब दोगे कि इस जिंदगी को हमने कहां गुजारा है? ये कहोगे खेतों पे गुजारा है, नहीं चलेगा। ये कहोगे कि घर में बैठ करके गुजारा है, नहीं चलेगा। जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। अन शबाबिही फीमा अबलाहु, नबी फरमाते हैं, नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। जवानी जो दीवानी होती है, बता तूने इस जवानी को कहां पे गुजारा है? अगर नौजवान जवानी में तौबा कर लेता है, नबी फरमाते जैसे मैं अल्लाह का हबीब हूं, जो नौजवान जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का हबीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। वो भी अल्लाह का प्यारा है, वो भी अल्लाह का महबूब है, जो नौजवान जवानी में तौबा कर ले। और इबादत तो जवानी की होती है, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। अल्लाह अकबर। ये जिंदगी की सांसें पता नहीं कब कट जाएं, ये जिंदगी की डोर पता नहीं कब कट जाए। अभी तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, कोरोना वायरस के दौर में एक एक गांव से 10-10 जनाजे उठे थे। अभी जो बाबा फैली थी, एक एक गांव से 10-10 जनाजे, एक एक घर में 3-3 जनाजे लाइन से रखे हुए थे। क्या इन इबरतों, इन आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? क्या पता नहीं कब हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसलिए अपना आमाल मुकम्मल कर लो, अपना नामा आमाल जो है वो नेकियों से भर लो। पता नहीं हमारे बाद हमारा बेटा हमारी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं हमारा भाई हमारी कब्र पे फातिहा पढ़ने आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं हमारी ये जिंदगी के हमारे दुनिया से जाने के बाद में हमारे घर वाले फातिहा कराएंगे हमारे लिए या नहीं कराएंगे। इसलिए अपना नामा आमाल मुकम्मल कर लो। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। इसलिए याद रखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। ये जवानी जो दीवानी होती है कहाँ गुजार के आया? कहीं जुए के अड्डे पे तो जवानी नहीं गुजारी, कहीं शराब की दुकानों पे तो जवानी नहीं गुजारी, कहीं अय्याशियों की जगह पे तो जवानी नहीं गुजारी। इस जवानी को कहाँ गुजार के आया है? आज जवानी कहाँ गुजर रही है? मोबाइल की स्क्रीन पे जवानी गुजर रही है। कोई व्हाट्सएप पे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे चैटिंग करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी फिल्में देख करके और गंदी तस्वीरें देख करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपनी नजरें गंदी करके जवानी को बर्बाद कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपनी गंदे नजरें गंदी कर करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। याद रखो नौजवानों, एक पैगाम है तुम्हारे लिए, आज भी आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हें पुकार के कह रहे हैं। अभी देखा नहीं कैसे मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए थे? इतनी भी तौफीक नहीं थी कि मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर लेते। 24 घंटे लॉकडाउन करके तुमको घर के अंदर पैक कर दिया गया। क्या इससे भी तुम इबरत हासिल नहीं करते? ये लॉकडाउन लगा था, इसमें भी बड़ी हिकमत थी। इंसान कहता था मेरे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, मैं दिन भर दुकान पे रहता हूँ। कोई कहता था मैं दिन भर खेत पे रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, मैं जानवरों को बाहर ले जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह ने 24 घंटे घर के अंदर रख करके ये दुनिया वालों को बता दिया, अब तो तुम्हारे पास में वक्त है, अब भी आ जाओ अपने रब की इबादत
इबादत की तरफ, अब भी आ जाओ अपने रब की इबादत के लिए। ये बहाना भी तुम्हारा कयामत में नहीं चलेगा। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अब भी मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, आ जाओ अपने रब की इबादत के लिए। अब भी मस्जिद के दर खुले हैं, आ जाओ मस्जिदों की तरफ। जो कौम अपने रब को भूल जाती है उसका नाम सफ़हे हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज जो मुसलमानों पे परेशानियां आ रही हैं, आज जो मुसलमानों पे दिक्कतें आ रही हैं, आज पुलिस महकमे में कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं, आज डाक खानों में तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, आज बैंकों के अंदर तुमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है? वजह यही है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को भुला दिया है। इसीलिए तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आई हैं, इसीलिए तुम्हारे ऊपर परेशानियां आई हैं। आ जाओ शरीयत पे अमल करके, मस्जिदों में आ जाओ, अपने सर को सजदे में रख दो। रब इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सच्चे मुसलमान। मुसलमान कहते किसको हैं? मुसलमान कहते किसको है? नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है कि जो न हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और न जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। नबी फरमाते हैं, मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। लेकिन है क्या, आज हमारे यहाँ एक ईंट दूसरी मजबूत ईंट को मजबूत करने के बजाय ईंट को खींचने की कोशिश करते हैं। आज अगर एक भाई तरक्की कर रहा है तो दूसरा भाई नीचा गिराने की कोशिश करता है। इतना पैसा आता कहाँ से? इतनी तरक्की कर क्यों रहा है? इसे फंसाओ गलत मुकदमों में ताकि इसका पैसा खत्म हो जाए। होता है कि नहीं? नबी इरशाद फरमाते हैं, मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन की ऐब जोई ना करना, मोमिन की ऐबों की टोह में मत रहना। जो इंसान किसी मोमिन यानी एक मोमिन दूसरे मोमिन को अगर जलील करता है तो अल्लाह ताला उसे जलील कर देता है, कभी घर वालों के सामने, कभी मोहल्ले वालों के सामने। और जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके ऐबों को कयामत में छुपाए। तो आपस में मिलकर के रहो, ये मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करो। ये मस्जिदों के दरवाजे अभी खुले हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ अपने रब की इबादत की तरफ। हमने देखा है कि वो बाप जो लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, वो बाप जो करोड़ों की दौलत छोड़ करके गया, उस औलाद ने जो है वो प्रॉपर्टी भी बर्बाद कर दी और इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कब्र पे जाकर के बाप की फातिहा पढ़ के आ जाए। इसलिए अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि मरने के बाद औलाद तुम्हें कुरान सुना पढ़ती, तुम्हारी कब्र पे कुरान पढ़ती नजर आए। ये मत पढ़ो दुनियावी तालीम के चक्कर में। जरूरत है इस तालीम की, लेकिन पहले अपने दीन की तालीम दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जनाजा उठता हो और वह दूर रुमाल सर पे रख करके खड़ा हो। ऐसा छोड़ के जाओ अपनी औलाद को कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो वहीं बैठ करके सूरह यासीन पढ़ता हुआ नजर आए, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आए। बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा जब मैं आया यहाँ पर तो गुलाम अली साहब के शहजादे हाफिज कुरान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी औलाद को नेक बना करके जाओ, अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बना करके जाओ, कुरान का इल्म दे करके जाओ, शरीयत का इल्म दे करके जाओ। क्योंकि जब औलाद कुरान पढ़ी हुई होगी तो मरने के बाद कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ती हुई नजर आएगी। और जब कुरान पढ़ा जाता है कब्र पे, नबी ने फरमाया है, मन दखलल मकाबिरा फकरा सूरत यासीन। जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे और उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाल कर दे, तो नबी फरमाते हैं कि कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में अल्लाह तखफीफ फरमा देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी औलाद को दीनी तालीम दे करके जाओ, अपनी औलाद को शरीयत की तालीम दे करके जाओ। हजरात, तो कब्र ने क्या कहा था? ए अबू जर गिफारी, आने वाले का हस्ब नसब ना बताओ, बल्कि ये बताओ कि आने वाला अपने अमल कैसे लेके आ रहा है। नबी ने फरमाया कि कदम बंदे का अपनी हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, उम्र कहाँ पर गुजारी। जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी कहाँ पे गुजारी। नबी फरमाते हैं माल के बारे में पूछा जाएगा, दौलत के बारे में पूछा जाएगा, ये माल कहाँ से कमाया है और कहाँ पे खर्च किया है।
जो पैसा तेरे पास आया है ये हलाल तरीके से कमाया है कि हराम तरीके से कमाया है? किसी गरीब का हक मार के तो पैसा नहीं कमाया है, किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके तो पैसा नहीं कमाया है, किसी को गलत मुकद्दमात में फंसा करके तो पैसा नहीं कमाया है। माल के बारे में पूछा जाएगा कि ये माल तूने कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया, और कहाँ खर्च किया, कहीं हराम जगहों पे तो खर्च नहीं किया, कहीं जिना के अड्डों पे तो खर्च नहीं किया, कहीं शराब की दुकान पे तो खर्च नहीं किया, कहीं गुनाहों के अड्डों पे तो खर्च नहीं किया। सीना तान के कह देना, मौला तूने जो हमें माल दिया था हम उसे तेरी राह में खर्च करके आए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह, तेरी राह में खर्च करके आए हैं। हजरात गिरामी, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने शरीयत की रोशनी में बयान की। अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए जा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम अपने नबी को राजी करो, नबी राजी तो सब राजी, नबी नाराज तो सब तबाह बर्बाद। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह, बेशक जानो दिल होशो किरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। माँ है तो मोहब्बत से बोलो, बाप है तो मोहब्बत से बोलो, बीबी है तो मोहब्बत से बोलो, भाई है तो उनसे मोहब्बत से बोलो। उनके ऊपर नाराजगी नहीं दिखाना चाहिए, उनके ऊपर डांट डपट नहीं दिखाना चाहिए। मोहब्बत से कुरान हमें पैगाम देता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ। हजरात गिरामी, ये शरीयत की बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ है कि परवरदिगार मुझे पहले बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।